लगता है पिछली बार जीजी ने तुम्हें सजा ना देके बहुत बड़ी गलती की। लेकिन मैं देवसुखी सेठ जी ये गलती नहीं होने दूंगी। मैं अपने परिवार वालों को ये ढील नहीं दे सकती। बाजीराव। जी सेठ। इसे काल कोठरी में बंद कर दो। और ये तब तक वहीं पे रहेगी जब तक मेरा अगला आदेश ना हो। जी सेठ जी। मार डाला। एक बार गोली मार देते अच्छा होता था। रोज रोज की मार सहन तो नहीं करनी पड़ती। वाह रे देवी, क्या कमाल के चमत्कार करती है तू। एक बार मेरी बात सुनो। बाजी, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझ पे भरोसा करोगे, तो क्या हुआ? वो ना मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। वो मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहती हो। मैं भी ना कितना बड़ा बुद्धू हूँ, मैं सही से समझ ही नहीं पाया। मैं देवसू में हो रहे हर घटना के लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराया। अब बहुत हो गई गलतफहमियां, बहुत हो गया नोकझोंक। बंद कर दो ये नोकझोंक, सब खत्म हो जाएगा। बाजी, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो, फिर सही गलत का फैसला कर लेना। वसुंधरा भाभी की जान खतरे में, उन्हें सुरक्षित जगह पे पहुंचा दो बस। बाजी, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? क्या सुनूं मैं? थक गया हूं तुम्हारी बकवास सुन सुन के। जब देखो तब अपनी मन धड़क कहानियां बना के दूसरे पे इल्जाम लगाते रहती हो तुम। तुम्हें और कोई काम नहीं आता क्या? जब देखो तब यही करते रहती हो। सेठ जी ना सही कह रही थी, तुम ना पागल हो चुकी हो। और तुम पे भरोसा करके मुझे अपना मजाक नहीं बनवाना। वाह, मजा आ गया। पति पत्नी का झगड़ा देख के मजा आ गया। अमरात की याद आ गई मुझे। प्रगति, गौर से देखो इन दीवारों को और इनसे दोस्ती कर लो, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हें अभी यही रहना है। ज्यादा खुश मत हो नागेश से। मैं यहाँ सिर्फ एक रात के लिए हूँ, लेकिन तुम इन दीवारों से कभी नहीं निकलने वाले। मैं नागेश? नागेश सेठ? सच में तुम्हें ऐसे लगता है कि नागेश सेठ इन दीवारों के बीच दम तोड़ देगा? माफ करना बेटी। खबरदार अगर मुझे बेटी कहा तो। ठीक है, नहीं कहता बेटी, लेकिन हूं तो तुम्हारा नाजायज बाप ना। तो तुम्हारा ये पापी बाप बहुत सालों तक जिंदा रहने वाला है, लेकिन मेरे जीते जी तुम्हारे देवसू वाले और तुम्हारे चाहने वाले जरूर दम तोड़ देंगे मेरी आंखों के सामने। बस तुम यहां बैठ के तमाशा देखो, ठीक है? लगता है नागेश सेठ पूरा पागल हो चुका है, लेकिन वो देविका को उन्होंने बड़ी चालाकी से मुझे ये काल कोठरी के पीछे भिजवा दिया। कहीं वो इस मौके का फायदा उठा के वसुंधरा भाभी को कुछ। ओह गॉड। राघव जी को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटाने का विषय। राघव जी, तुम पे देसू ने बहुत भरोसा रखा था, लेकिन दुख की बात है कि तुम उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे। तुम्हारी निगरानी में नागेश देवसू पे एक के बाद एक वार करता गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर तुम सक्षम होते तो ना भावराव और नागेश से
इस तरह देवसू में आतंक मचा पाते, ना गौरी को भगा ले जाते और ना ही विट्ठल की जान जाती। अगर राघोजी नहीं रहे तो सुरक्षा नीति कौन बनाएगा? अहिल्या जी, मेरी नजर में एक ऐसा वीर है जो राघोजी से भी कहीं गुना ज्यादा बेहतर देवसू की रक्षा कर पाएगा और जिसके नीचे काम करके राघोजी भी 2 बातें सीख पाएंगे, और वो है बाजीराव सरदेशमुख। बोलो बाजीराव, क्या तुम्हें ये जिम्मेदारी स्वीकार है? जी सेठ जी, मुझे स्वीकार है। आपने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। क्या दादा, आपने जो पहरेदारों की गिनती दी है इसमें गड़बड़ी है। और ये राशन की चिट्ठी, इसमें भी थोड़ी गड़बड़ी है। आप सही गिनती दे दो ना, मुझे काम पे जाना है। मुझे जल्दी बोलो ना दादा, पूरा दिन नहीं है मेरे पास, बहुत काम करना है। वो तो मैं देख रहा हूँ बाजी, तू कितने अच्छे से अपना काम कर रहा है। कोशिश तो कर रहा हूं ना। गड़बड़ी आपकी गिनती में। पहरेदारों की गिनती भी नहीं आती और चले थे देवसू की सुरक्षा करने। देख बाजी, तो भी बच्चा है तो बच्चों जैसी ही बातें करेगा, और ये पहरेदारों की गिनती तेरी समझ में नहीं आएगी। लेकिन ठीक है, अगर तू कोशिश कर रहा है तो मैं भी एक कोशिश कर लेता हूँ। तेरे ये पहलवानी वाले दिमाग में ये बात गुजारी। देख, पहरेदार सिर्फ पहरेदारी करके अपना घर नहीं चलाते, वो उचित समय पे नियुक्त किए जाते हैं। कुछ गुवार हैं, कुछ खेतों में मजदूरी करते हैं। तुझे पता है, जो देवसू के गांव के घर बनाते हैं वो बरसात के समय पे पहरेदारी करते हैं, क्योंकि उस समय घरों की मरम्मत का काम रुक चुका होता है। और जो खेतों में मजदूरी करते हैं वो फसल की कटाई के बाद ही पहरेदारी करते हैं। समझा बच्चे? अब जा और देवसू के पहरेदारों की गिनती कर, जा। अगर ये सब खाते में लिख दिया होता तो मैं पहले ही समझ जाता ना, लेकिन आप अपने मन मुताबिक काम करते आए अब तक। अब तू सिखाएगा मुझे मेरा काम। देख बेटा, 2 दिन में रोते आएगा तू मेरे पास, और तू कितनी भी कोशिश कर ले, देवसू की पहरेदारी मुझसे अच्छी तू कभी नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। देख लिया आपका काम, और मैंने क्या, पूरे देवसू ने आपका काम देख लिया। इसलिए तो आपको इस काम से निकाला गया है, और सेठ जी ने खुद मुझे चुना है इस काम के लिए। कोई ना कोई बात तो होगी मुझ में आपसे बेहतर बनने की, इसलिए मुझे दिया गया है ये काम। देख बाजी, तू मेरा छोटा भाई है तो छोटा भाई बन के ही रह, समझा? दादा, यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं हो रही है। इस वक्त मुझे देवसू की सुरक्षा करनी है, और आपकी गिनती में गड़बड़ी है। पहरेदारी गई तेल लेने, पहले ये तय कर लेते कि बेहतर कौन है। राघोजी, बाजी, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? आपस में लड़ रहे हो? बाजी, आज तुम्हारे पास काम नहीं है, जाओ जाके अपने काम देखो। राघोजी, तुम? बाजी तुम्हारा छोटा भाई, छोटे भाई के साथ लड़ रहे हो? क्या हो गया है तुम दोनों को? कांग्रेचुलेशन प्रगति, सच में तुमने कमाल कर दिखाया। मतलब सेठ जी के शरीर का जहर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। सेठ जी कब तक ऐसे आंखें बंद करके अपने देवसू पे जुल्म होते हुए देखेंगी आप? कब तक आपके देवसू के लोगों को ऐसी नाइंसाफी झेलनी पड़ेगी? कब तक वो भावराव और नागेश
जैसे रावण हमारी सीता जैसी पवित्र देशों पे अपनी गंदी नजर डालेंगे। कब तक? सेठ जी, आपको उठना होगा। आप तो माँ है ना देशों की। इतिहास गवाह है कि जब जब एक माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए शस्त्र उठाया है, जीत उन्हीं की हुई है। फिर चाहे वो माँ काली हो, माँ भवानी या माँ दुर्गा, जीत हमेशा माँ की ही होती है। मायरी, वो बाजी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मैं उसकी जान खतरे में। मायरी, बाजी, ये खाना मत खाना। बाजी, थूको इसने वाले को। क्या हो गया प्रगति? इसमें जहर है। लेकिन नियम तो तुमने तोड़ा है, और ये पहली बार नहीं है कि अन्न का अपमान हुआ है, वो भी मेरे सामने, देवसू की सेठ जी के सामने। बाजीराव, इसे काल कोठरी में बंद कर दो, और ये तब तक वहीं पे रहेगी जब तक मेरा अगला आदेश न हो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। देवी ने प्रगति को जो सजा दी वो ठीक थी। प्रगति ने जानबूझकर अन्न का अपमान किया, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देवा, अब आप ही रास्ता बताइए। तुझ में है खून मेरा, तुझ में है खून मेरा, तू बिल्कुल मेरे जैसी है। काश बाजी को मेरी बातें समझ आ जाए। काश मुझे यहाँ से निकालने के लिए आ जाए वो। वाओ, फाइनली समझ आ गई बाजी को मेरी बात। प्रगति बेटा, तुम्हारी सजा मुझसे भी लंबी होने वाली है। यहीं बैठना, हाँ, ठीक ठाक से। तब तक हम जरा तुम्हारे एक शुभचिंतक को ठिकाने लगा के आते हैं। नागेश सेठ, ज्यादा गप्पे मत मारना। जो काम दिया है, काम पूरा होना चाहिए, समझ गए? अरे देवा, कहाँ मर गए सबके सब? पहरेदार, पहरेदार! जी सेठ जी, कहिए। बाजी, मैंने अभी अभी एक शहरी आदमी को यहाँ से ताबझा करते हुए देखा। लगता है देशू में फिर से कोई घुसपैठिया आ गया है। सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए, वो बच के नहीं जा पाएगा। चलो साहब। हाँ, तुम जाकर वहां देखो, तब तक मैं जाके हवेली से और पहरेदार भेजती हूँ, ठीक है? जी सेठ जी, चलो।
खतरनाक निकली ये देवी। अरे जो औरत अपने पति को सबके सामने मार सकती है, सोचो अपने दुश्मनों का क्या हाल करेगी वो। लगता है सब लोग सो गए हैं। सब कुछ जगाने का वक्त आ गया है। जी, राघव जी, कहाँ है सबके सब? जल्दी आ जाओ, गजब हो गया। जी। राघव जी, कहाँ है सबके सब? सेठ जी, क्या हुआ? इतनी रात को आप ऐसे चिल्ला क्यों रही हैं? अनर्थ हो गया जीजी, अनर्थ हो गया। हमारे देशों में फिर से कोई शहरी लोग घुस आए हैं। आप चिंता मत कीजिए सेठ जी, मैं भी जाकर छानबीन करता हूँ। हाँ राघव जी, हमें ही कुछ करना होगा, वरना ये मुसीबत बार बार हमें परेशान करती रहेगी। मैंने तो उसे अपनी आंखों से देखा है। पता नहीं इस बार क्यों आया है देवसू में। फटे पुराने कपड़ों में था वो, और जैसे ही मैंने पहरेदारों को आवाज लगाई, जंगल की तरफ भाग गया। और बाजी वो कहाँ है? बाजी भी गया है उसी के पीछे, उसे ढूंढने। राघव जी, तुम भी वहां जाओ, जाके अपनी भाई की मदद करो और ढूंढ निकालो उस घुसपैठिए को। जी मायरी। सुनो राघव जी, निहत्थे पे मत जाना, हथियार साथ लेकर जाना, वहां खतरा हो सकता है। जी सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। गन्या, तू उत्तर की दिशा में जा, मैं दक्षिण की दिशा में जाता हूँ। ठीक है। और तुम जंगल को पूरी अच्छी तरीके से छान मारो। अगर कोई भी दिखे, कुछ भी हो, तो मुझे आवाज दे देना। जाओ। चलो। ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है।
अभी भी देसू गांव में काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी असलियत पता है, जो मेरी तरह आपके असली चेहरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। किसकी बात कर रही हो तुम? उस वसु और उस पागल गणेश की? उसे तो मैं यूं चुटकी भर में हटा दूंगी। तुम बस अपनी जान की परवाह करो और हो सके तो अपने सिंदूर को बचाना, समझी? मतलब देवी काकू ने धोखे से सबको जंगल में भेज दिया और वो अकेली यहाँ? कहीं वसुंधरा भाभी? नहीं, मैं भाभी पे कोई आँच नहीं आने दूंगी। देवी काकू को उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी मैं।